Good morning, students. Good afternoon, good evening. We are starting with a new chapter naming Bank Reconciliation Statement. This is lecture number 1 of the same chapter plus 1 accounts. See, 31st मार्च को जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे बैंक में कुछ पैसे पड़े होते हैं और वो पैसे कितने होते हैं वो हमें पता लगता है कैश बुक से। ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें कैश बुक बनाते हैं जिसमें डबल कॉलम होता है, एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का जो कैरी डाउन होता है इसका मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। अब मैं कहूँगा भाई मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, क्या बैंक वाले मुझे 1 करोड़ रुपया दे देंगे? मैं कहूँगा मेरे बैंक में 10,000 रुपया पड़ा है तो बैंक 10,000 दे देगा? ऐसा नहीं है। बैंक अपने हिसाब से एक बुक मेंटेन करता है जिसे कहते हैं पासबुक। हम बनाते हैं कैश बुक और बैंक बनाता है पासबुक। आज के टाइम पे पासबुक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहती है, ई स्टेटमेंट की फॉर्म में ही रहती है, बट अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए हो तो बैंक से पासबुक मिल जाती है। बैंक वालों के हिसाब से अमाउंट कुछ और होती है, हमारे हिसाब से अमाउंट कुछ और होती है। जैसे कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 31 मार्च को 10,000 है, पर बैंक के हिसाब से मेरे ही बैंक में उसी दिन मेरे पास 1 लाख रुपए। तो मैं अपनी बैलेंस शीट में 10,000 शो करूं या 1 लाख शो करूं? दूसरी चीज, इतना फर्क आया कैसे? और तीसरी चीज, मेरा अकाउंटेंट, मेरा सीए कैसे देखेगा कि मेरी कैश बुक सही है या गलत है? क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड में लाख रुपए है और कैश बुक में 10,000 रुपए है। Here we go, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो हमने पहले से बनाया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। आपकी वर्कशीट पे 23 क्वेश्चन है। दिस इज कैश बुक। हमने ये कैश बुक मेंटेन की है, पर सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। देखिए कैश कॉलम बिल्कुल खाली है। कैश कॉलम खाली होने का मतलब है हमें BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टाइम पे बैंक से कुछ लेना देना, कैश से कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है बैंक पर। वी हैव टू फोकस ऑन बैंक। देखिए 1 मार्च को मेरे बैंक में पैसे थे 7340। रोशन से 5825 लिए, मल्होत्रा से 1560 लिए, सेल्स की 4630, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया 3000, डिबेंचर्स पर मुझे इंटरेस्ट मिला 1100, भंडारी से मुझे पैसे मिले 6365। अगर हम पेमेंट की बात करें, मैंने 3020 सैनी को दिए, 6510 सूद को दिए, 2500 के मैंने गुड्स खरीदे, 40 मैंने सरीन ब्रदर्स को दिए, 1000 कैश ATM से विड्रॉ कराया, बैंक से विड्रॉ करवाया, 2800 मैंने बिजली का बिल दिया, 5000 की मैंने इनकम टैक्स ड्राइंग्स पे की, और साल खत्म होने पर 31 मार्च को मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 4,950 रुपये हैं। कैश बुक कैसे बनाते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले कर चुके हैं। कैश कॉलम इसमें खाली है, हम सिर्फ बैंक कॉलम बना रहे हैं क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ बैंक पे फोकस करती है। तो 31 मार्च को, आई रिपीट 31 मार्च को 4,950 रुपीज़ मेरे बैंक में है। अब मैंने अपना फ़ोन निकाला, एक्सिस बैंक की ऐप निकाली, और ऐप से मुझे पता लगता है कि मेरे बैंक में 8,050 रुपये। फ्रॉम माई साइड द बैंक इज हैविंग 4,950, बट फ्रॉम बैंक साइड दे से यू हैव 8,050। फिर मैंने क्या किया, मैंने पासबुक की स्टेटमेंट निकाली 1 मार्च से 31 मार्च तक, और ये रही मेरी पासबुक। प्लीज चेक, दिस इज योर पासबुक। साल शुरू होने पर, मंथ शुरू होने पर मेरे पास पैसे थे 7,340, बिल्कुल वही अमाउंट जो कैश बुक में थी। विड्रॉ, सैनी को मैंने 3020 दिए, रोशन ने पैसे जमा करवाए,
1200 रुपये डिविडेंड कलेक्ट हुआ। सूद एंड कंपनी 6510, सेल्फ खुद पैसे निकाले, कैश डिपॉजिट 3000 जमा कराए एंड सो ऑन। विड्रॉल मतलब पैसे निकाले, डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसे आए। ये जो पासबुक है ये मेंटेन करते हैं बैंक। तो बैंक का डेबिट निकालना, बैंक का क्रेडिट मिलना। कैश बुक में रिवर्स होता है क्योंकि कैश बुक हम बनाते हैं। मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए तो मेरे लिए एसेट हो गया, मेरे बैंक में पैसे आ गए। बैंक के लिए लायबिलिटी होगी, देनदारी होगी। तो बैंक के लिए डेबिट क्रेडिट रिवर्स रहता है। 7340 3020 निकाले, रह गए 4320, 5825 जमा कराए, रह गए 10145 एंड सो ऑन। और ये है 8050 का बैलेंस। अब मेरे अकाउंटेंट साहब वो कहेंगे भाई मेरे बैंक में 8050 रुपये हैं या 4950 रुपये हैं। सी देयर इज अ डिफरेंस। शुरुआत तो सेम की थी पर अब डिफरेंस आ गया। आगे बढ़ने से पहले एक पीस ऑफ पेपर पर BRS बनाई जाएगी जिसे कहेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक को रिकंसाइल करने के लिए, इन बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाएगी और इस चैप्टर में हम यही करने वाले हैं। आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। इसको करने से पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं। प्लीज ओपन योर कॉपी, प्लीज ओपन योर कॉपी, राइट डाउन द चैप्टर नेम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, write down the chapter name bank reconciliation statement, write down the question। पहले क्वेश्चन लिखिए क्योंकि जो आपको वर्कशीट मिली है उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल्स हैं। What do you mean by bank reconciliation statement? What is its need? What do you mean by bank reconciliation statement? Question mark. What is its need? Question mark. BRS क्या है और इसकी क्या जरूरत है? Write down the answer. Bank reconciliation statement is a statement. Bank reconciliation statement is a statement which is prepared mainly to, which is prepared mainly to reconcile के ब्रैकेट में लिखेंगे टैली, TALLY, टैली, reconcile और टैली the difference between the bank balance, the difference between the bank balance shown by cash book and passbook, shown by cash book and passbook। कैश बुक जो बैलेंस शो कर रही है और पासबुक जो बैलेंस शो कर रही है उनको टैली करवाना जिस स्टेटमेंट में, उसे BRS कहा जाता है। आई थिंक आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज इट्स नीड? लिखिए नीड फॉर BRS 4 पॉइंट्स, नीड फॉर BRS 4 पॉइंट्स। नंबर 1, it helps in locating any error, it helps in locating any error, comma, that may have committed, that may have committed, that may have committed either in cash book or passbook, either in cash book or passbook। BRS हमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है क्योंकि हम पासबुक को कैश बुक से कंपेयर करेंगे, एक एक एंट्री को चेक करेंगे और हमें पता लग जाएगा क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। नंबर 2,
It helps in bringing out, it helps in bringing out the unnecessary delay. It helps in bringing out the unnecessary delay in the collection of checks by the bank. In the collection of checks by the bank. आपने मुझे फीस दी चेक के थ्रू, वो चेक मैं बैंक में जमा करवाऊंगा, क्या उसी दिन मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे? नो, कैश बुक में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा पैसे आ गए, पर बैंक में पैसे आएंगे बाद में। तो बीआरएस हमें यह भी बता देती है कि कितने दिनों बाद चेक क्लियर हो रहा है। थर्ड, it helps in avoiding embezzlement मतलब होता है चोरी करना, पैसे इधर उधर करना। It helps in avoiding embezzlements, EMBEZZLEMENTS, embezzlements of funds. It helps in avoiding the embezzlements of funds by regular periodic reconciliation. By regular periodic reconciliation. बीआरएस 31 मार्च को तो बनानी ज़रूरी है, बट कई फर्म्स हर मंथ बीआरएस बनाते हैं, एवरी 15 डेज बीआरएस बनाते हैं, एवरी वीक बीआरएस बनाते हैं, ताकि अगर कोई इम्बेजलमेंट चोरी है, पैसे आगे पीछे कर रहा है कोई एम्प्लॉय, पता लग जाएगा बीआरएस के थ्रू। सो 31 मार्च को बनाना कंपल्सरी है, बट पीरियोडिकली फर्म्स बनाती हैं। एंड द लास्ट नीड, नंबर 4, it helps the management to keep a track of checks. It helps the management to keep a track of checks, which have been sent to bank for collection. Which have been sent to bank for collection. आपने मुझे फीस दी चेक से, मैंने बैंक में चेक जमा करा दिया, अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ा मैं बैंक में वेट करता रहूँगा कब पैसे आएंगे, कब मैसेज आएगा। अगर बैंक वालों से चेक मिसप्लेस हो गया तो बीआरएस हमें वो चेक शो कर देता है कि भाई आपने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, बट बैंक में अभी तक पैसे आए नहीं है, सी द डिफरेंस वाई। सो ये चीज़ें बीआरएस हमें हेल्प करती हैं। आई थिंक आई एम क्लियर विद द क्वेश्चन, व्हाट इज बीआरएस एंड व्हाट इज इट्स नीड। कूल। चलिए अब हम क्या करेंगे, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। क्वेश्चन 23 आपके सामने क्वेश्चन है, बोर्ड पे मैंने किया हुआ है और आपकी कॉपी में भी है, मींस आपकी वर्कशीट पे भी है। चलिए अब एक एक करके चेक करेंगे कोई मिस्टेक्स क्या क्या है। हमने ये देख लिया कि यहाँ पर 4950 है और यहाँ पर 8050 है। आई नीड द कंप्लीट बोर्ड। गौरव जी, आई नीड द कंप्लीट बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 4950, यहाँ पर है 8050। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले रोशन 5825, रोशन के चेक से मेरे बैंक में पैसे आए। क्या यहाँ पे रोशन के पैसे आए हुए हैं? बिल्कुल आए हुए हैं। देखिए पासबुक में 8 मार्च को रोशन ने मुझे चेक दिया और 11 मार्च को मेरे बैंक में पैसे आए। 4 दिन तो लग ही जाते हैं बैंक में पैसे आते हुए। मैं इसको टिक कर रहा हूं। टिक करने का क्या मतलब है कि एंट्री रिकंसाइल्ड है, ये एंट्री पहले से रिकंसाइल है। कैश बुक में डेबिट साइड, पासबुक में क्रेडिट साइड। फिर मल्होत्रा ने चेक दिया 15 मार्च को, 15 मार्च को मल्होत्रा ने 1560 रुपए दिए। क्या 1560 रुपए मेरे बैंक में आए हुए हैं? अभी तक नहीं आए। 15 मार्च होगी, मेरे पास अभी तक पैसे नहीं आए। सो मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ या क्रॉस मार्क कर रहा हूँ। क्रॉस मार्क करने का मतलब है कि ये एंट्री अभी तक पासबुक में नहीं आई। रोशन का चेक क्लियर हो चुका है, मल्होत्रा का चेक क्लियर नहीं हुआ।
अब सेल्स, मैंने किसी को गुड्स बेचे थे, मेरे बैंक में 4630 आए थे। 18 मार्च को 4630 मेरे बैंक में आए थे, गुड्स बेचे थे। क्या यहां पर आए हुए? नो, बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। सो दिस इज द एंट्री जो कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है। उसके बाद 3000, मैंने 3000 बैंक में जमा कराए थे 24 मार्च को। 24 मार्च को मैंने 3000 बैंक में जमा करवाए। चेक कीजिए क्या 3000 बैंक में जमा हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, उसी डेट को हुए हैं। 24 मार्च को ही पैसे बैंक में जमा हुए हैं। टिक। व्हाट डज टिक मीन? रिकंसाइल्ड। ये एंट्री रिकंसाइल्ड है पहले से ही। दिस एंट्री हैज बीन रिकंसाइल्ड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 1100 रुपये आए हैं डिबेंचर्स के नाम पे। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, उस पर इंटरेस्ट आया होगा 1100। चेक कीजिए क्या 1100 बैंक में पैसे आए हैं? नो, दैट मीन्स दिस एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड इन पासबुक। 3 एंट्रीज ऐसी हैं जो कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। उसके बाद 26 मार्च को भंडारी ने चेक दिया था 6365। भंडारी ने मुझे चेक दिया 6365। क्या बैंक में पैसे आए हैं? यस, 28 तारीख को, 2 दिन के बाद। 26 को भंडारी ने चेक दिया, 28 को बैंक में पैसे आ गए। टिक। व्हाट डज टिक मीन? ये एंट्री पहले से ही टैली है। सो सबसे पहले मैंने कैश बुक की 3 आइटम्स निकाली, रोशन का चेक, मल्होत्रा का चेक और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये एंट्रीज कैश बुक में डली हुई हैं, पासबुक में नहीं। अब यही प्रोसीजर हम करने वाले हैं क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में। नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। मैंने सैनी को चेक दिया 3020। 3 मार्च को मैंने सैनी को चेक दे दिया 3020 का। क्या सैनी ने बैंक से पैसे निकाले? यस, ये देखिए विड्रॉल, बैंक से पैसे निकले 3020। 5 मार्च को, 2 दिन लग जाते हैं। मैंने सैनी को चेक दिया, सैनी अपने बैंक में गया, बैंक को जमा कराए, उसके बैंक ने मेरे बैंक से साइन चेक करवाए, फिर पैसे निकाले। बट टिक, ऑलरेडी डन। सूद एंड कंपनी 6510। 7 मार्च को मैंने सूद एंड कंपनी को चेक दिया 6510 रुपये का, 6510 का। इधर यस, 18 तारीख को, बहुत लेट, सूद ने बहुत लेट चेक लगाया है। मैंने आपको चेक दिया, आप चेक जमा ही ना कराओ, पॉसिबल, बट यहाँ पे चेक बहुत लेट लगा है। बट टिक, टैली है, रिकंसाइल्ड है। 2500 के मैंने गुड्स खरीदे, 2500 के गुड्स खरीदे, चेक दिया, बट अभी तक चेक लगा नहीं है। ये एंट्री पासबुक में नहीं है। मैसेज सैन ब्रदर्स 4040, 17 मार्च को मैंने 4040 का एक चेक दिया सैन ब्रदर्स को। अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। बैंक में प्रेजेंट ना होने का मतलब है वो चेक अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं। बाय कैश, मैंने बैंक से 1000 रुपये निकाले। कैश बुक में क्रेडिट साइड मतलब विड्रॉल, बैंक से 1000 रुपये निकाले, एटीएम से निकाले होंगे। सेल्फ, यस, 1000 रुपये बैंक से निकाले गए हैं। ₹2,800 मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए। मैंने चेक दे दिया 2,800 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का, बट अभी तक बैंक से 2,800 नहीं निकले। क्रॉस, $5,000 का मैंने इनकम टैक्स पे किया। आई हैव पेड इनकम टैक्स ऑफ 5,000। बैंक में भी इनकम टैक्स है, ड्रॉइंग्स है, बिल्कुल सही। टिक। सो अगर आप ध्यान दें, 1 2 3
ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कैश बुक में डेबिट साइड पे हैं, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कैश बुक में डेबिट साइड पे हैं बट पासबुक में नहीं है। 1 2 3 ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे हैं बट पासबुक में नहीं है। डिविडेंड कलेक्टेड 1200 एक ऐसी आइटम है जो पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है, और 150 रुपये ऐसे हैं जो पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है। सो मुझे ऐसी 8 आइटम्स मिल गई। आई फाउंड आउट द 8 आइटम्स ड्यू टू विच BRS इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, और वो 8 चीजें हैं। 3 from the debit side of cash book, check taken from Roshan not cleared, check cash deposited not entered, check taken from Malhotra not presented in passbook, check taken from Bhandari not presented in passbook, check deposited but uncleared। 3 चेक हमने बैंक में जमा कराए, रोशन मल्होत्रा, सेल्स और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्रॉस वाली आइटम्स। इधर से परचेजेस, सैन ब्रदर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इधर बैंक चार्जेस और इधर डिविडेंड कलेक्टेड, और अब ये 8 आइटम से BRS बनाई जाएगी। आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। मैंने आपको पहले बता दिया कैश बुक क्या होती है, फिर बता दिया पासबुक क्या होती है, थियरी हम कर चुके हैं BRS क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वी हैव जस्ट फाइंड इट आउट। अब एक थियरी का क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कंटेंट आपको समझा दिया है, पेपर में कैसे करना होता है, विल बी डूइंग दैट, बट बिफोर दैट एक थियरी का क्वेश्चन लिखिए। ओपन योर कॉपी, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। What are the reasons? Question number 2. What are the reasons of difference between cash book and passbook balances? What are the reasons of difference between cash book and passbook balances? अभी हमने एक क्वेश्चन किया, उसमें कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस डिफर कर रहे हैं। कैश बुक में था 5000 के आसपास और पासबुक में था 8000 के आसपास। क्या रीजंस थे डिफरेंसेस के, लिखिए। आंसर नंबर 1, आंसर फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। आंसर Number 1, difference due to timings। इसके अंदर 2 पार्ट है। फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। Checks deposited into bank but not yet collected। आपने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने बैंक में जमा करवाया, पर बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए। कहाँ पैसे आ गए? कैश बुक में। कहाँ पैसे नहीं आए? पासबुक में। बी, checks issued but not presented for payment।
मैंने अपने क्रेडिटर को चेक दे दिया, मैंने टीचर को सैलरी दे दी चेक के थ्रू, मैंने अपने टीचर को सैलरी दे दी चेक के थ्रू, पर टीचर ने अभी तक वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं, वो चेक टीचर की जेब में ही घूम रहा है। मेरे हिसाब से तो पैसे चले गए, क्योंकि जैसे ही मैंने चेक दिया मैंने कैश बुक में लिख दूंगा बाय सैलरी बैंक के कॉलम में, मेरे हिसाब से पैसे गए। बट बैंक में से कब तक पैसे नहीं जाएंगे? जब तक वो टीचर चेक को अपने बैंक में नहीं भेजेगा, फिर उसका बैंक वो चेक मेरे बैंक से साइन वेरीफाई नहीं करेगा, फिर मेरा बैंक मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकालेगा। टाइमिंग डिफरेंस। इस वजह से पीबी और सीबी, पासबुक और कैश बुक, पीबी सीबी का डिफरेंस आता है बैलेंसेस का। नंबर 2, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ट्रांजैक्शंस recorded by the bank ऐसी ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है, हम रिकॉर्ड करते ही नहीं। फर्स्ट, डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय बैंक। डायरेक्ट डेबिट्स like बैंक चार्जेस, एवरी मंथ बैंक वाले मेरे अकाउंट से 15 रुपये काट लेते हैं, क्योंकि मुझे एसएमएस आते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, मुझे सपना थोड़ा आएगा कौन सी डेट को पैसे काटने हैं। डायरेक्ट डेबिट लाइक बैंक चार्जेस, बैंक वालों के पास ये अथॉरिटी होती है मेरे अकाउंट से पैसे काटने की, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है मेरे बैंक से पैसे काटने की, तो उनके पास वाइस वर्सा अथॉरिटी है मेरे बैंक में पैसे डालने की। इंटरेस्ट, बैंक वाले हमें ब्याज दे देते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट्स, लाइक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। और बैंक वाले कैसे एंट्री डाल सकते हैं? मेरे कस्टमर ने मेरे को बगैर बताए मेरे बैंक में पैसे जमा करवा दिए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस मैंने आपसे मांगी, बैंक की डिटेल्स आपने ले ली, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट मैंने अभी तक मांगी नहीं, आपने मेरे बैंक में पैसे पहले ही जमा करवा दिए, क्योंकि बैंक की डिटेल्स तो आपके पास पहले से ही थी। सो अगर कस्टमर अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करवा दे तो बैंक वाले डायरेक्टली ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, मेरे को नहीं पता, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन बैंक डायरेक्टली। कस्टमर बैंक में, कस्टमर या कोई भी पर्सन बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा करवा दे, दैट वन। कई बार मैं बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं। यू नो व्हाट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एवरी मंथ आप मेरे बैंक से पैसे काट के पे करते रहो। जैसे मैंने अपने मोबाइल का बिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे रखा हुआ है, एयरटेल वालों को मैंने बैंक की डिटेल्स दी हुई हैं और बैंक वालों को एयरटेल की डिटेल्स दी हुई हैं। तो जैसे ही एयरटेल का बिल जनरेट होता है, ध्यान दीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे ही एयरटेल का बिल जनरेट होता है वो मेल बैंक को भी चले जाती है और उतने का ही बिल बैंक वाले मेरे अकाउंट से कट करके लास्ट डेट पे एयरटेल वालों को दे देते हैं। मुझे नहीं पता कितना बिल आ रहा है, मैंने बैंक वालों को बोला हुआ है 1200 से ज़्यादा बिल आए तो नहीं पे करना, 1200 से कम बिल आए तो आप अपने आप पे करते रहो, क्योंकि इतना बिल मुझे पता है आना है। एंड दिस इज व्हाट अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस।
स्टैंडिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस खड़ी हुई हैं, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बिल आता रहेगा, बैंक वाले पैसे देते रहेंगे। एंड द लास्ट वन, चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड, व्हाट डज दैट मीन? आपने मुझे फीस दी चेक के थ्रू, यू हैव गिवन मी अ फीस वाया चेक, मैंने बैंक में जमा करवा दिया, मेरे हिसाब से आप पैसे आ गए, मैंने तो आपको रसीद दे दी, इनवॉइस कट गई, बैंक में पैसे आ गए, मैं कैश बुक बंद करके खुश, गुड। चेक डिसऑनर हो गया, आपके फादर के साइन मैच नहीं किए, डेट में प्रॉब्लम थी, चेक में कटिंग थी, बैंक में पैसे नहीं थे, वट एवर द रीजन इज, आई एम नॉट गेटिंग इन टू द रीजन, पर चेक डिसऑनर हो गया, बैंक में पैसे नहीं आए, व्हाट विल डू? BRS, बैंक में पैसे नहीं आए होंगे पर कैश बुक में पैसे आ गए होंगे, क्योंकि आपने मुझे चेक दिया, मैंने कैश बुक में पैसे डाल दिए, पैसे आ गए, पर बैंक में तो चेक डिसऑनर हो गया, बैंक में पैसे आए नहीं, BRS में वो एंट्री पता चलेगी। डिफरेंस इन टाइमिंग, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक ओनली, यहां पे ओनली लिख लीजिए। थर्ड, difference caused by errors। थर्ड, ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, मैं यहां पे लिख रहा हूं differences caused by errors। Sometimes there are mistakes, कैश बुक में हमने गलती से एंट्री डाल दी या बैंक वालों ने गलती से एंट्री डाल दी, उस केस में BRS बनानी मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफर कर जाता है। लिखिए ए, एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म, कमिटेड बाय फर्म इन कैश बुक। हम कई बार कैश बुक में गलती से एंट्री डाल देते हैं, जैसे कि आपने मुझे फीस दी कैश में, मैंने गलती से डाल दी बैंक कॉलम में, मैंने सैलरी दी कैश में, गलती से डाल दी बैंक कॉलम में, मैंने सैलरी दी 1000, गलती से लिख दी 10,000, आपने फीस दी 1300, मैंने लिख दी 13,000, पॉसिबल, कमिटेड बाय फर्म इन कैश बुक। और ऐसे ही बैंक वाले भी गलती कर लेते हैं, चांसेस वैसे कम होते हैं बट पॉसिबल है। कमिटेड बाय बैंक इन पासबुक, बैंक वाले मिस्टेक कर लेते हैं। बैंक वाले कैसे मिस्टेक कर सकते हैं? गौरव अरोड़ा के बैंक में पैसे डालने थे, गौरव अरोड़ा के बैंक में पैसे डाल दिए, एक था GOURAV, एक था GAURAV, पॉसिबल। बैंक अकाउंट 421 में पैसे डालने थे, बैंक अकाउंट 412 में पैसे डाल दिए, क्योंकि कंप्यूटर गलती नहीं करता, पर पर्सन तो टाइपिंग तो बंदा ही करता है ना, तो पासबुक में भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है। सो ये रीजंस के कारण कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस डिफर करते हैं। आई रिपीट द रीजंस, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग्स, दैट मीन्स चेक जमा करवाया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, चेक किसी को दिया पर वो बंदा अभी तक बैंक में पहुंचा नहीं पैसे लेने के लिए। ये वो ट्रांजैक्शंस है जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है। बैंक ने खर्चा डाल दिया, बैंक ने पैसे दे दिए, किसी कस्टमर ने बैंक में सीधा पैसे जमा करवा दिए, बैंक ने मेरे अकाउंट से सीधा पैसे निकाल लिए क्योंकि मैंने उसे अथॉरिटी दी हुई है, चेक डिसऑनर हो गया। कुछ मिस्टेक्स के कारण, या तो मिस्टेक हमारे से होगी या मिस्टेक बैंक से होगी। आई थिंक आई एम क्लियर दिस पॉइंट। दिस इज योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब वापस आते हैं प्रैक्टिकल पर। हियर वी गो। आपके सामने कैश बुक और पासबुक है। सो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं,
मैं मिस्टेक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। मैं इसका एक क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर हम सम सॉल्व करेंगे। हमें 7 मिस्टेक्स मिली हैं। रोशन का चेक, ये देखिए, मल्होत्रा का चेक, सेल्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, परचेजेस, मैसर सरीन ब्रदर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बैंक चार्जेस एंड डिविडेंड कलेक्टेड। अब मैं इसका एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। ये जो मैं क्वेश्चन फ्रेम करने जा रहा हूं, पेपर में आपको क्वेश्चन बन के आएगा। आज चैप्टर 1 था, लेक्चर 1 था कंसेप्ट। ये कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का 23rd एग्जाम में क्वेश्चन बन के पहले से ही आएगा, और वो क्वेश्चन बन रहा है ये 23। अपनी कॉपी में अब आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चंस तो आपके पास था ही, अब आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, prepare bank reconciliation statement of a merchant as on 31st March. बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से हमारे पास पैसे हैं 4950। चेक डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड 1560। ये मल्होत्रा का चेक है, ये मल्होत्रा का चेक है। चेक डिपॉजिट करवाया बट अभी तक बैंक में पैसे नहीं आए। सेल्स चेक ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स डिपॉजिटेड in bank but uncredited रुपी 4630। ये वो मिस्टेक थी। आप देख सकते हैं कैश बुक में 4630 रुपीज थे सेल्स के नाम पे, मतलब हमने सेल्स के नाम पे चेक काटा बट बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक ओनली। ₹1100 सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, बैंक पासबुक में नहीं रिकॉर्ड हुए। फोर्थ, चेक इशूड on account of purchases not yet presented। 2500 रुपए का चेक, 2500 रुपए का चेक मैंने बैंक में जमा करवाया था, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया पर पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक से अभी तक पैसे नहीं निकले। ये वही एंट्रीज हैं जिस पे क्रॉस डाला था हमने इस लेक्चर में। नंबर 5, चेक इशू टू मैसर सरीन ब्रदर्स नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। सरीन ब्रदर्स को मैंने चेक दिया है 4040 का, पर सरीन ब्रदर अभी तक बैंक पहुंचे नहीं पैसे निकालने के लिए। 6th, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ₹2800।
मैंने 250 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, बैंक वालों ने एंट्री नहीं डाली, बट मेरी तरफ से एंट्री डल गई। हो सकता है मैंने कैश में गलती से पासबुक में रिकॉर्ड किया हो, मैंने बिल कैश में दिया हो, गलती से बैंक में कॉलम में डाल दिया हो, पॉसिबल। 7th, डिविडेंड कलेक्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक वालों ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्याज इकट्ठा करके मेरे बैंक में जमा करा दिए 1200। बैंक वालों ने 1200 रुपीज डिपॉजिट करवाए मेरे बैंक में। 8th, बैंक चार्जेस 150। बैंक ने मेरे अकाउंट से 150 रुपये काट लिए। ये वो 8 मिस्टेक्स, आई नॉट से मिस्टेक्स, द एरर्स ड्यू टू डिफरेंस इन टाइमिंग, the transactions recorded due to difference in timings, errors caused by bank or firm, and third is the transactions only recorded by bank. ये 8 ट्रांजेक्शन्स मेरे अकाउंटेंट को नजर आती हैं, इससे वो BRS बनाएगा। कैसे? विल डू इन लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया, कैश बुक क्या होती है, पासबुक क्या होती है, BRS क्या होती है, क्या इसकी नीड है, क्यों बैलेंसेस में डिफरेंस आते हैं। एक पूरा क्वेश्चन हमने बनाया, उठाया है, कैश बुक से बैलेंसेस उठाए, पासबुक से बैलेंसेस उठाए और वो वैल्यूज उठा ली 8। इससे अब हम BRS बनाएंगे टुमारो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।